नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक और युवा नेता कन्हैया कुमार आज ग्वालियर पहुंचे और यहां ग्वालियर के हजीरा इंटक मैदान में चुनावी आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहा है और चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की जनता लड़ रही है और ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, जिसमें जनता का कांग्रेस को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और हम ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में कोई भी सामंतवाद नहीं है, ना कोई किसी का गढ़ है और देश 1947 में आजाद हो चुका है और अब भारतीय को अपनी बात पूरी कहने का हक है। भारत में संविधान का राज है और जनता का राज है। अमित शाह द्वारा केंद्रीय मंत्री सिंधिया को श्रीमंत कहकर संबोधित किए जाने पर उन्होंने कहा कि इससे जुड़ा सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा के समर्थन में लोगों से मतदान करने की अपील की। बीजेपी से हुए हो, फिर बीजेपी से होना चाहते हैं, वो जब एमएलए हुए हैं तो उनको पेंशन मिल रहा होगा, मिल रहा है ना। तो मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर एमएलए को पेंशन मिल सकता है तो टीचर को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? सरकारी कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? जो लोग नौकरी करते हैं उनको पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? सिंपल सी बात है। अगर आप पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको किसानों का भी कर्जा माफ करना चाहिए। अगर आप अपना इलाज अमेरिका में करा सकते हैं तो हमारा इलाज कम से कम ग्वालियर में ही करवा दीजिए। अगर आपके घर के सामने एकदम चकाचक सड़क है न्यूयॉर्क वाली, तो हमारे घर के सामने कम से कम भोपाल वाली ही सड़क बनवा दीजिए। भोपाल का राजभवन के सामने जैसा सड़क है ना, वैसा सड़क ही आप ग्वालियर 15 की विधानसभा में बनवा दीजिए। सिंपल सीधी सी बात है। जब चुनाव हो रहा है वो अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। नेता अपने बाल बच्चों के बारे में सोचता है तो जनता को भी अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और इसीलिए हम जो मुद्दे लेकर के आए हैं उन मुद्दों में हम महिलाओं को शामिल कर रहे हैं, नौजवानों को शामिल कर रहे हैं, किसानों को शामिल कर रहे हैं, मजदूरों को शामिल कर रहे हैं, मिडिल क्लास को शामिल कर रहे हैं, दुकानदारों को शामिल कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों को शामिल कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को मिला करके हमने घोषणा पत्र तैयार किया है मध्य प्रदेश का, और हमको पूरा भरोसा है कि आपका आशीर्वाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस जब ये नहीं बोला 1500 रुपए नारी सम्मान योजना में आपको मिलने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार आई तो मैं उनका भाषण सुन लिया था। तो इस तरह से भ्रमित करती है ये भाजपा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और क्योंकि आप जिनको सुनने बैठे हैं उनके बीच में मैं कोई समय नहीं। उनसे मेरा निवेदन है कि सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बीच में आदरणीय सुनील शर्मा जी को बुलाऊं। मैं हमारे बहुत सारे साथी आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र मंच पर आ जाएं। देवेंद्र श्रीवास्तव जी युवा मोर्चा से शामिल हो रहे हैं, दी रामपाल सिंह सेंगर जी, सुंदर राठौर जी, योगेंद्र परिहार जी शामिल हो रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि सभी साथियों का स्वागत कर कांग्रेस परिवार में सम्मिलित करें। और देवेंद्र शर्मा जी से और कन्हैया जी से, कुमार जी से निवेदन करूंगा कि इनको कांग्रेस परिवार में सम्मिलित कराएं। सभी साथी आज हमारे कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीनू परिहार जी कन्हैया कुमार जी का स्वागत करें, और मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह भदौरिया जी भी कन्हैया कुमार जी का स्वागत करें। और उम्मीदवार है श्री सुनील शर्मा। कांग्रेस पार्टी अब की चोट करारी है। मेरा चूंकि गला साथ नहीं दे रहा, क्योंकि लगातार मैं 9 माह से 10 महीने ग्वालियर विधानसभा की और ग्वालियर की जनता की सेवा की है। आदरणीय कन्हैया कुमार जी, आज मैंने बारंबार फिर कहता हूं कि मुझसे जब लोगों ने कहा कि पार्टी ने आपको मौका दिया, मैंने कहा मैं 3 लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। एक परमपिता परमात्मा का, दूसरा
ग्वालियर विधानसभा की जनता जो मेरी भगवान है, ग्वालियर विधानसभा का एक एक परिवार जिसका मैं बेटा और भाई हूँ, और तीसरा अगर किसी की बदौलत खड़ा हूँ तो मेरा देवतुल्य कांग्रेस का कार्यकर्ता, जाबाज कार्यकर्ता, जिसके आशीर्वाद से आज मैं खड़ा हूँ। चूंकि कन्हैया कुमार जी को जाना है, बस मैं चंद बातें इतनी कहूँगा कि मैं जो कुछ भी आपकी बदौलत हूँ, आज जिस तरीके से भाजपा जिस तरीके से ग्वालियर विधानसभा के अंदर तरह तरह की बातें कर रही है, कभी एक हेलीकॉप्टर उतरता है, दूसरा उड़ता है, तीसरा उतरता है, चौथा उड़ रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, कल तो मैंने सुना है नंबर 2 देश के गृह मंत्री जी भी यहाँ आए थे। सिंधिया जी, आप तो जब भी ग्वालियर आते हो तो ग्वालियर विधानसभा में जरूर आते हो, ऐसी क्या घबराहट है? और भैया अब तो नंबर 2 को भी ले आया। भैया मैं तो इतना ही कहूँगा, मैं तो एक इतना सा कार्यकर्ता हूँ, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सत्य के बीच है, ये लड़ाई जनता बनाम भाजपा के बीच है, ये लड़ाई धोखा बनाम भाजपा के बीच है। जो धोखा, जो सत्ता के दलालों ने जो धोखा दिया, अरे जनादेश तो कांग्रेस पार्टी को दिया था, जनादेश आशीर्वाद तो जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया था, लेकिन छल कपट से उस सरकार को गिराया गया, और जो जिनने छल कपट किया है वो पल पल छल कपट करते